दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में बॉन्डी बीच पर 13 दिसंबर को हुए हनुका फेस्टिवल के दौरान आतंकी हमले ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। इस हमले में 12 यहूदियों की मौत हुई, 29 से ज्यादा घायल हैं। इस हमले को करने वालों के पीछे बाप बेटे की जोड़ी साजिद अकरम और नवीद अकरम का नाम सामने आया है। हमले की एक वीडियो में दिख रहा है कि कैसे नवीद तेजी से गन को लोड करते हुए लोगों पर गोलियां चला रहा है। ऐसा करते हुए उसके अंदर थोड़ी सी भी झिझक नहीं है। अब पता चला है कि दोनों पाकिस्तानी थे। इस खुलासे के बाद से ऑस्ट्रेलिया की एजेंसीज उनके आईएसआई और लश्कर-ए-तैयबा जैसे नेटवर्क के लिंक की जांच कर रही है। लेकिन इसके बाद से अब ये बहुत ऑब्वियस हो गया है कि पाकिस्तानी धरती से फिर एक बार दुनिया ने आतंक का बड़ा रूप देखा है। एक ऐसा घिनौना रूप जिसे देखने के बाद दुनिया को फिर से ये सोचना ही होगा कि आतंक के खिलाफ वो कब एकजुट हो पाएगी। हमले का मुख्य आरोपी नवीद अकरम लाहौर का रहने वाला बताया जा रहा है, जो ऑस्ट्रेलिया के अल मुराद इंस्टीट्यूट से जुड़ा था और ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन और गाजा लिंक्ड चीजों के जरिए रेडिकलाइजेशन का शक है उस पर। पुलिस ने हमलावरों की गाड़ी से आईईडी भी बरामद की, जो पाकिस्तान बैग्ड आतंकी ट्रेनिंग कैंपों की तर्ज पर ही तैयार करी लगती है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स यानी GIT 2025 के अनुसार पाकिस्तान इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है, जहां 2024 में 1099 हमले हुए और 1081 मौतें दर्ज की गई, जो पिछले साल से 45% ज्यादा है। इस रिपोर्ट में यह खुलासा भी हुआ कि पाकिस्तान के अंदर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी TTP को सबसे घातक और सबसे तेजी से बढ़ता आतंकी ग्रुप बताया गया है, जिसने 482 हमलों में 558 से 585 मौतें दर्ज की। ये पिछले साल से 91% ज्यादा है। TTP पाकिस्तान में 52% मौतों के लिए जिम्मेदार रहा है और खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में 96% हमले उसी की वजह से हुए हैं। दुनिया के 139 UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान के अंदर है। ऐसे में पाकिस्तान की नफरत के ये जीते जागते स्मारक हैं जो अब दुनिया को जला रहे हैं। हर बड़े हमले के बाद पाकिस्तान ये बयानबाजी करता है कि पाकिस्तान तो खुद आतंकवाद का शिकार है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। पाकिस्तान को ये पता है कि ऐसे किसी भी हमले को वो सिर्फ अपनी बातों के बताशे बनाकर दबा सकता है। अब ये पाकिस्तान की किस्मत से ज्यादा दुनिया का दोगलापन है, जो पाकिस्तान को हमेशा एक एस्केप रूट दे देती है। दुनिया को पाकिस्तान के उस रूप का पता है जिसे हम बताते नहीं थकते। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर कोई भी इस बात को बोलेगा तो उसका सबसे बड़ा विरोध अमेरिका से होगा। दुनिया बेवकूफ नहीं है, पता है उसे कि पाकिस्तान को अमेरिका किस तरह से टूल की तरह यूज करता है। पाकिस्तान एक मर्सनरी बनकर अमेरिका के गंदे काम करता आया है और आज भी करता है। वहीं पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने हमले की निंदा की, लेकिन सबको पता है कि वो कोई ठोस कार्रवाई करेंगे। GTI रिपोर्ट बताती है कि तहरीक-ए-तालिबान हजारों लोगों की मौतों का जिम्मेदार है। फिर भी वेस्टर्न देश जियोपॉलिटिकल कारणों से सहायता देते रहते हैं उसे। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट और विकिपीडिया जैसे स्रोत पाकिस्तान को स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का हॉटस्पॉट मानते हैं, लेकिन चाइना और अफगानिस्तान बैलेंस के चलते उनकी सजा टलती रहती है। अमेरिका, चीन और भारत दोनों पर पाकिस्तान से नजर रखवाना चाहता है। वहीं पाकिस्तान के जरिए वो मिडिल ईस्ट पर भी अपनी पहुंच बनाए रखता है। ऐसे में पाकिस्तान की ज्योग्राफिकल लोकेशन हमेशा से अमेरिका के लिए एक जरूरत रहेगी और रही है, और पाकिस्तान इस मजबूरी को अच्छी तरह से जान भी चुका है। President Trump, who is genuinely a man of peace, who has relentlessly and untiringly worked throughout these months, day in and day out, to make this world a place to live with peace and prosperity. दुनिया के कई सारे रिपोर्ट्स बताते हैं कि पाकिस्तान के मदरसे कट्टरता के इंक्यूबेटर बने हुए हैं। 9/11 कमीशन रिपोर्ट इन्हें वायलेंट एक्सट्रीमिज्म की इंक्यूबेटर्स कहती है, जहां लाखों बच्चे जिहाद सिखाए जाते हैं। पाकिस्तान के मदरसों और जिहादी संगठनों द्वारा जन्नत और हूरों का प्रचार कट्टरता फैलाने का सबसे बड़ा हथियार है, जहां बच्चों को शहादत के बदले ऐसी अय्याशी का लालच दिया जाता है। पाकिस्तान के अंदर मदरसे जिहाद को फर्ज बताते हुए कुरानों की आयतों का हवाला देकर छात्रों को वायलेंस के लिए तैयार करते हैं, जहां शहादत जन्नत का सीधा टिकट माना जाता है। लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, इस्लामिक स्टेट और अमेरिका इजराइल को दुश्मन बताते हुए जिहाद को ग्लोबल फर्ज ठहराते हैं, जहां पाकिस्तानी आर्मी ISI का सपोर्ट भी इन्हें मिलता है। ये लोग प्रोपेगेंडा वीडियोस और भाषणों के जरिए शहादत के लिए सुसाइड बॉम्बर्स को तैयार करते हैं लगातार। मतलब पाकिस्तानी मदरसों में शहादत का जहर घोलकर आतंकियों को जन्नत का लालच दिया जाता है, जो कई रिपोर्ट्स में, कई स्टडीज में साबित भी होता आया है। ऐसे में इनका इलाज तभी होगा जब ग्लोबल लेवल पर इनकी फंडिंग रोकी जाएगी। इनके यहाँ के अलग अलग आतंकी ग्रुप्स को ब्लैकलिस्ट में जब रखा जाएगा तभी ये कंट्रोल में आएंगे। उससे भी बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में कोर से लेकर वहां के एजुकेशन सिस्टम को भी बदलना जरूरी। इन सब कामों को करने के बाद ही ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि पाकिस्तान में सुधार होगा। वैसे इसकी गुंजाइश बहुत कम है, क्योंकि पाकिस्तान में सुधार तभी होगा जब पाकिस्तान नहीं होगा, जिसकी गुंजाइश ज्यादा है। आपसे पूछना चाहूंगा इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके बताना। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलता है। जय हिंद।